दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द ही फिर से पाला बदलने वाले हैं। इसका दोस्तों कई कारणे हैं। पहला तो हम जान रहे हैं विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो शपथ ले रहे थे। उस समय बहुत से सांसदों ने अपने तेवर के साथ जब वो शपथ ले रहे थे, जैसे हम लोगों ने देखा कि जब पप्पू यादव जब शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखा था उसमें हैशटैग के साथ री एग्जाम नीट का उन्होंने किस तरह से उसको उठाया था। और जब उनके बीच में किसी सत्ता दल के सांसदों की तरफ से आवाज आई तो उन्होंने किस तरह से उसका जवाब दिया कि हमें ना बताओ, छठी बार यहाँ पे सांसद बन के आया हूँ। तो दोस्तों इस तरह के तेवर चंद्रशेखर उर्फ रावण जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने जय भीम और नारा जब लगाया शपथ के समय तो भी आवाज आई थी कि पूरी भाषण ही दे दोगे क्या। तो उन्होंने किस तरह से तेवर के साथ बोला था कि सर सुनने की आदत डालो, सुनाने ही आए हैं। तो इस तरह से जब सांसदों ने अपने तेवर के साथ जब 250 सांसद जब सांसद भवन में क्वेश्चन सवाल करेंगे तो उस समय क्या मंजर होगा। और उम्मीद यही दिख रहा है कि आगे जो पिछले 10 सालों से जिस तरह से चला उस तरह से आगे अब नहीं चलने वाला है संसद भवन। और इसमें बहुत सी मुसीबतें कठिनाइयां आने वाली है। ओम बिरला जो कि अभी अभी दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक और बात आ रही है कि कहीं ना कहीं मुसीबत तो खाड़ होंगे ही, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो टोटल 250 तक है और 250 विपक्ष को इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी तरह का बिल पारित करा सकते हैं और उनको फिर से आप निलंबित कर सकते हैं। और दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि इस बार इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अपनी 272 के आंकड़ों को छूने के लिए उनके अंदर ये कवायद चल रही 240 से वो 272 तक सांसद पहुंच सके। इस बात पे काफी जोरों से उनके अंदर ये कवायद चल रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार ने भी किस तरह से जब नालंदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब स्टेज पे बैठे हुए उस समय जब वो पिछली सरकार मनमोहन सिंह की किस तरह से तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या किया और बिहार के लिए शिक्षा के मामले जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको लेकर के। और वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और इस बात को देखते हुए भी नीतीश कुमार को अब ये समझ में आ गया है कि इस पे कोई भी अब तक सुनवाई नहीं आ रही है। और जहां तक नीतीश कुमार की जो है खात्मे की कहीं ना कहीं बीजेपी उनके कवायद में लगी हुई है। और नीतीश कुमार को ये भी पता है कि उनको तीसरे नंबर पे लाने वाले बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ पिछले 2020 जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था उसमें उनके हर सीट पे अपना कैंडिडेट उतार दिए थे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन तो था ही और बीजेपी के साथ जो है चिराग पासवान का भी गठबंधन था। लेकिन चिराग पासवान और बीजेपी के अंदर जो सेटलमेंट हुई थी कि जहां जहां जो नीतीश कुमार की कैंडिडेट है वहां से जो कि चिराग पासवान अपने भी कैंडिडेट उतार दिए थे। इस वजह से नीतीश कुमार की तीसरी पार्टी बनकर रह गई थी। और तीसरी पार्टी बनने का मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। और वो दिखने को पिछले बार भी मिला था और अभी वही कवायद चल रही है।
तो इससे उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों कि अभी फिलहाल में जो नीतीश कुमार ने नालंदा में ऐसे अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी के सामने इस तरह से उन्होंने बोला, और अभी भी खबर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से यही कवायद चल रही है, और जो कि आरजेडी के तरफ से नीतीश कुमार को किस तरह से वो रोहिणी आचार्य जब पटना एयरपोर्ट से उन्होंने इस बात को भी बोला था कि आशीर्वाद देने के लिए नीतीश कुमार कब आ रहे हैं, यानी कि चाचा जब चाहे वो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को तो मिल रहा था, और खबर ये है कि बहुत जल्द ही नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, और वो एनडीए को छोड़कर यानी कि बीजेपी को छोड़ करके और फिर बिहार में आरजेडी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और कुछ जो है अंदरूनी बातें चल रही है कि कुछ सीटों को लेकर के वो अभी पेच फंसा हुआ है, और ये बहुत जल्द ही क्लियर होने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए ये पूरी रणनीति चल रही है, और यदि वो नहीं आते हैं जल्द से जल्द तो उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी तैयारी है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये भनक पहले भी थी, उनको पता भी है, और वो आने के लिए बहुत जल्द ही वो पाला बदल सकते हैं। ये खबर दोस्तों पक्की है। तो दोस्तों आप देखते रहिए, और यदि आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, और फिर हम मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।